Good morning, students. Today we are again here for the next lecture. Today I am going to tell you something about recombinant DNA technology. In the past lecture we have discussed about palindromic sequences. तो palindromic sequences क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, ये आपको ग्रीन बोर्ड पे शायद ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. थोड़ा सा हम उसको भी रिवाइज कराएंगे और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं. तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं. जो हम लोग पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस आपको हम बता रहे थे, हमने ये भी बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसको पहचानता और कट कराता है. तो फॉर एग्जांपल कोई भी सीक्वेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल GAA TTC ये सीक्वेंस है, ये इन्वर्टेड रिपीट्स है. जैसे ये GAA इधर से लिखा हुआ है तो GAA हम ऐसे लिख सकते हैं, TTC ऐसे लिख सकते हैं. ये अगर 5 एंड है DNA का, ये 3 एंड है, तो नीचे वाला 5 एंड हो जाएगा और ये 3 एंड हो जाएगा. ये G और A के बीच में से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड को कट कराता है. ठीक नीचे भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है G और A के बीच में यहां पे कट कराता है. तो इस सीक्वेंस को ये ऐसे कट कराता है. ये किस तरह से फॉरेन जीनोम में से डीएनए को ट्रांसफर कराने में कैसे हेल्प करता है वेक्टर के अंदर, यानी वेक्टर में वो इंसर्ट कैसे होता है, तो उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं. जरा देखिए. हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी. पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस आप खुद भी बना सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं. जैसे एक एग्जाम्पल लिख के, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा ATT, ठीक है. अब इधर यहां पे आप इसको उल्टा लिख दीजिए, ATT ऐसे, तो यहां क्या आ जाएगा, A आ जाएगा. यहां क्या आ जाएगा, A आ जाएगा. यहां क्या आ जाएगा, T आ जाएगा. यहां क्या आ जाएगा, A आ जाएगा. यहां क्या आ जाएगा, A आ जाएगा. यहां क्या आ जाएगा, T आ जाएगा. अब देखिए इसको, ये बन गया आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस. मलयालम भी एक तरह का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड का, सिंगल डीएनए स्ट्रैंड का. मलयालम तो ये तो डबल डीएनए स्ट्रैंड का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है. मलयालम सिंगल डीएनए स्ट्रैंड का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है. अब जब हम ये बताएंगे कि किस तरह से फॉरेन डीएनए में से डीएनए में जो डिजायर्ड डीएनए होता है उसको ट्रांसफर कैसे कराते हैं हम वेक्टर में. तो सपोज कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एक बैक्टीरिया है जिसका ये जीनोम है. ये जीनोम का मतलब डीएनए है. यहां पे एक सीक्वेंस प्रेजेंट है GAATTC और सिंपल यहां पे सीक्वेंस एक प्रेजेंट है GAATTC, यानी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट है. और यहां पे भी एक वही सीक्वेंस प्रेजेंट है GAATTC. यहां भी GAATTC प्रेजेंट है दोनों तरफ. और इसके बीच में आपका डिजायर्ड डीएनए, यानी कि ये एरिया आपका डिजायर्ड डीएनए. अब इसको थोड़ा और बड़ा बना के दिखाते हैं, तब आप ज्यादा अच्छे समझेंगे. इसको और अगर हम बड़ा बना दें, सपोज GAATTC यहां है, GAATTC. यहां भी GAATTC है, GAATTC. और यहां आपका डिजायर्ड डीएनए है इस जगह पे. और ये आपका फॉरेन डीएनए है, उस वो डीएनए जहां से आपको डिजायर्ड सीक्वेंस लेना है. यहां आपका डिजायर्ड डीएनए, लेट अस अज्यूम कि डीएनए सीक्वेंस उसका कुछ ऐसा है, CAGCAT. ये आपका डिजायर्ड डीएनए यहां. और आपको ये वेक्टर में इतना रीजन जो है आपको वेक्टर के अंदर इंसर्ट करना है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि डिजायर्ड डीएनए के दोनों तरफ ऐसे कौन से सीक्वेंस हैं जो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है. ठीक है. तो मान लीजिए ये सीक्वेंस प्रेजेंट है GAATTC दोनों तरफ, आपके डिजायर्ड डीएनए के दोनों तरफ ये सीक्वेंस प्रेजेंट है. दोनों तरफ डिजायर्ड डीएनए के दोनों तरफ होना चाहिए.
या GATTC के अलावा भी कोई और सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो GATTC एक ऐसा सीक्वेंस है जिसको एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करा सकता है, पहचानता है, पहले रिकॉग्नाइज करता है और कट कराता है, जिसका नाम है ECORI फर्स्ट। इसके अलावा भी कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हो सकता है और कोई दूसरा सीक्वेंस भी हो सकता है GATTC के अलावा। तो हमारा चॉइस रहता है, क्योंकि हमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अभी मिल चुके हैं, 900 से ज़्यादा। तो कौन सा ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो कि डिजायर्ड डीएनए के दोनों तरफ के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके कट करा सके, ये हमें पता लगाना होता है। एंड दिस वी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। ये जितना भी न्यूक्लियो, ये ऑलरेडी, ये जहां से भी आप डिजायर्ड डीएनए ले रहे हैं जिस फॉरेन जीनोम से, उसके सीक्वेंसेस के बारे में ऑलरेडी आपको पता होता है। कंप्यूटर में उसका सारा कोड, सारी इंफॉर्मेशन, सारे न्यूक्लियोटाइड्स ऑलरेडी होते हैं। तो मान लीजिए कि ये GATTC डिजायर्ड डीएनए के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ प्रेजेंट है, जिसको एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पहचान सकता है, जिसका नाम है ECORI फर्स्ट। तो ये क्या करेगा, GA के बीच में जो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है उसको कट कराएगा, यहाँ भी नीचे भी GA के बीच में जो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है उसको कट कराएगा, यहाँ भी G और A के बीच में जो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है उसको कट कराएगा, यहाँ भी G और A के बीच में जो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है उसको कट कराएगा। कट कराने के बाद ये ऐसे, ये डीएनए आपका यहाँ से निकाला जा सकता है। अब लेट मी टेल यू, ये डीएनए आपको निकालना, ये पूरा निकल जाएगा डीएनए से। निकालने के बाद आपको उसको क्या करना है, वेक्टर में लगाना है। तो वेक्टर मान लीजिए पहले ये प्लाज्मिड है, क्लोज्ड है, यहां भी एक जगह पे GATTC है, GAATTC है। तो इस तरह से इसको यहां पे आपको इंसर्ट करना है। सिर्फ एक जगह इस वेक्टर में GATTC है, मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, इधर से भी रिपीट है और इधर से भी रिपीट है। तो ये खुलेगा, इसको यहां से ये कट होगा, ये यहां से G और A के बीच में और ये यहां से G और A के बीच में। जब ये कट होगा तो ये कैसा दिखेगा, अब देखिए, ये G इससे अटैच है यहां पे और AATTC यहां अटैच है, वही बहुत नेचुरल है। G इधर रह गया और ये इसको खोलना होता है, खुल रहा है, ये ऐसे खोला है आपने वेक्टर में से कोई चीज हटाई नहीं है, बल्कि सिर्फ वेक्टर को क्या किया है, ओपन अप किया है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ा है, ओपन अप किया है, ये ओपन अप हुआ है। फिर ये देखिए G और A के बीच में, तो यहाँ का जो यहाँ पे बगल में न्यूक्लियोटाइड है वो G के कनेक्टेड होगा, यानी कि आप ऐसे ले सकते हैं, G ऐसे कनेक्टेड होगा। और ये जो CTTAA है ये यहाँ आ जाएगा, CTTAA। बीच में आप जो ये गैप देख रहे हैं, इसी गैप में ये पूरा का पूरा हिस्सा फिट होना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये पूरा हिस्सा यहां से लेकर ये जो हिस्सा है, ये इस रीजन के अंदर आपको फिट करना है। आई होप यू आर गेटिंग इट, समझ में आ रहा होगा आपको। हमने सिर्फ वेक्टर को खोला, हमने वेक्टर के अंदर से कोई चीज निकाली नहीं है, वेक्टर का जो डीएनए है वो हटाया नहीं है, सिर्फ उसको खोला है, जगह बनाई है, ताकि हम अपना डिजायर्ड डीएनए उसमें इंसर्ट करा सके। हाँ, जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट था, डीएनए इंटरेस्ट के अगल और बगल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के सीक्वेंस थे, यानी कि वो सीक्वेंस जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिकॉग्नाइज करा के कट कराता है। ये पूरा पीस हम यहां से निकालेंगे, यानी फॉरेन ऑर्गेनिज्म के डीएनए से हम थोड़ा सा डीएनए निकालेंगे, वो डीएनए जिसमें हमारा थोड़ा सा डिजायर्ड डीएनए होगा, और उसके अगल बगल वो सीक्वेंसेस होंगे जो डिजायर्ड नहीं है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बीच वाला रीजन हमारा क्या है, डिजायर्ड डीएनए। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, आई होप सो। तो ये हमें करना है, और उसके बाद हमें किस में डालना है, वेक्टर में।
वेक्टर में सिर्फ एक ही जगह रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जो वो कट कराएगा, कट कराने के बाद क्या करना है उसमें हमें इंसर्ट कर देना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।